अच्छा, ये जो मैजिक मोदी जी का गुजरात में चला है, वो मैजिक जो है बिहार में क्यों नहीं चल पाता है? यादव परिवार से वो महिला आती है, इतना बड़ा घटना हुआ है, यादव के नेता जो है यहाँ पे डिप्टी सीएम है, उन्होंने ट्वीट तक नहीं किया। बिहार यूपी के राह पर बढ़ चुका है। कहलगांव का रास्ता जो है पूरे हिंदुस्तान में सबसे खराब रोड है। लगभग 30 से 40 किलोमीटर का वो सेक्शन है जो सबसे खराब है। ट्रक वालों से वसूली किया जाता है, जितने भी ट्रक वाले हैं, चाहे वो गिट्टी लेके आए, झारखंड से लेके आते हैं, वो लोगों से वसूली किया। आप ईमानदारी से बोलिए, आपको छोड़ के, आप अक्सर हर जगहों पे दिखते हैं, आप जाते हैं, आपको छोड़ के विपक्ष के कौन से नेता जो हैं हर जगह जो है जनता की समस्याओं को उठाने के लिए मौजूद? कल हम माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के पास भी जा रहे हैं, एक शिष्टमंडल लेकर। राज्यपाल भवन के पास, मुख्यमंत्री सचिवालय के पास, या डक बंगला चौराहा, गांधी मैदान, हर दूसरे दिन लाठीचार्ज होता है। अभी कुछ दिन पहले जो है बीपीएससी वालों पे लाठीचार्ज हुआ। बीएसएफ के जवान बॉर्डर पे खड़े रहते, फिर भी बांग्लादेशी जो है उस बॉर्डर से घुस कैसे जा रहे हैं? वो बॉर्डर की तो सुरक्षा पुलिस तो करती नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी ही बचा लेना इनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। क्या विपक्ष के नेता बीपीएससी के बच्चों का साथ देंगे? गुजरात चुनाव आप लोग जीत गए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव क्यों हार गए? बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता अभी हमारे साथ विजय सिन्हा जी हैं। इनसे हम लोग गुजरात में बीजेपी का ऐतिहासिक जीत पे चर्चा करेंगे, साथ ही साथ बिहार में खराब हो रहा लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा करेंगे, और श्रद्धा मर्डर से भी एक जघन अपराध बिहार के भागलपुर के पीरपैती जगह पे हुआ है। एक 42 साल की नीलम देवी नाम की औरत, जिनके पति का नाम अशोक यादव था, उसकी हत्या हो गई है। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे ये है कि गुजरात में प्रचंड बहुमत से आप लोग सरकार बनाए हैं, ऐतिहासिक जीत है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्य और लोगों का उन पर विश्वास, भरोसा, इकबाल आज भी कायम है। और गुजरात ही नहीं, देश के अंदर आज भी उनके ऊपर लोगों के विश्वास है। देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, लोगों को ये अच्छा लग रहा है, भरोसा लग रहा है कि किसी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ सकता है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अच्छा, ये जो मैजिक मोदी जी का गुजरात में चला है, वो मैजिक जो है बिहार में क्यों नहीं चल पाता है? अकेले अपने दम पे जो है भाजपा जो है बिहार में सरकार क्यों नहीं बना पाती है? पिछले 17 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, और अभी आप लोग विपक्ष में। बिहार यूपी के राह पर बढ़ चुका है, और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा कि अपने ही बलबूते आज कुर्नी जीता, गोपालगंज जीता, मोकामा में भी भारी बहुमत प्राप्त किया। मोकामा में तो लेकिन हार हुआ था। आप हार, हम 27 वर्ष से लड़े नहीं थे, गठबंधन के अंदर वो सीट रहती थी। लेकिन आप देखें कि जब 37,000 से माननीय नीतीश कुमार जी मेरे साथ थे, तो उनके उम्मीदवार 37,000 से जीता था। अब 7 दल का गठबंधन था, तो 70,000 से जीतना चाहिए था। पीरपैती में जो घटना हुआ है वो शायद जो है श्रद्धा मर्डर कांड से भी बड़ा घटना है। एक 42 साल की औरत नीलम देवी के प्राइवेट पार्ट्स को भी काट दिया गया, उनके शरीर के ना जाने कितने अंग को काट के जो है एक 45 साल का मोहम्मद शकील नाम का आदमी जो है, और लोग वीडियो बना रहे थे। इस प्रकार के आपराधिक घटना पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमने खुद उस परिवार से जाके मिला है, और ये घटना से एक भय का वातावरण है। ये तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। यादव परिवार से वो महिला आती है, इतना बड़ा घटना हुआ है, यादव के नेता जो है यहाँ पे डिप्टी सीएम है, उन्होंने ट्वीट तक नहीं किया। देखिए, वोट की राजनीति, हमने कहा वोट की राजनीति और तुष्टीकरण के कारण ये जात का उपयोग सिर्फ वोट के लिए करते हैं। लेकिन उसके साथ कोई घटना घटित होता है, जब वो दुखित और पीड़ित होते हैं, तो उनके साथ इनकी कहीं से सहानुभूति नहीं जगती है, संवेदनहीनता साफ झलकती है। और आज यही संवेदनहीनता, हमने कहा था, एक भी लोग इनके आंसू पोंछने नहीं गए, क्योंकि वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति, वोट की राजनीति है।
और यही बिहार को पिछड़ा बना के रख दिया, यही बिहार की गति को रोक दिया। जिस रास्ते से आप गए थे, अक्सर जो है कहलगांव के लोग हम लोगों को भी फ़ोन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। कहलगांव का रास्ता जो है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ख़राब रोड है। लगभग 30 से 40 किलोमीटर का वो सेक्शन है जो सबसे ख़राब है। वो NHAI के अंडर में आता है। मंत्री हैं नितिन गडकरी, उस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आपको जानकारी हो कि उसका टेंडर भी हो चुका, काम वहाँ पर नहीं होने दे रहे हैं। हमने कहा भी कि वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों का, जनप्रतिनिधियों का, नाम पर पदाधिकारियों का अपना खेला होता है। वहाँ पे ट्रक वालों से वसूली किया जाता है। जितने भी ट्रक वाले हैं, चाहे वो गिट्टी लेके आए, झारखंड से लेके आते हैं, वो लोगों से वसूली किया जाता है। अक्सर ट्रक वाले आरोप लगाते हैं, वीडियो भी भेजते हैं, वीडियो भी मीडिया में आता है। तो वो वसूली आखिर कौन कराता है? क्या वसूली के लिए जो है उस सड़क को जो है ख़राब करके रखा गया है? हमने पहले ही कहा, हमने वहाँ भागलपुर में भी इस विषय को रखा कि बिहार सरकार, सदानंद बाबू का देहांत हुआ था, उस समय भी गए थे, उस समय भी यही स्थिति थी। सदानंद बाबू हमारे पूर्व स्पीकर रह चुके हैं और स्वर्गीय सदानंद बाबू का समय में भी मामला उठा है, सदन के अंदर भी मामला उठा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार संज्ञान में दिया गया है। इसको करना चाहिए। जब सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार होने लगे और सत्ता संरक्षित अपराध होने लगे तो फिर बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण होता है। कहलगांव के लोगों का सबसे बड़ा समस्या है, वो लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर उस रोड में जो है निर्माण कार्य NHAI शुरू कर देगा? देखिए, हमने खुद वहाँ पर इस मामला को लोगों ने बताया है कि उसका टेंडर भी हो चुका है, काम नहीं कर रहे हैं। एक पत्र जो है नितिन गडकरी तक जो है यहाँ से पहुँचना चाहिए। आप विपक्ष के जो है सबसे बड़े नेता हैं। निश्चित तौर पर इस मामला को संज्ञान में लेकर के हम लोग भेजेंगे भी, और ये मामला को उचित प्लेटफॉर्म पर हमारे माननीय सदस्य भी इस बार उठा भी रहे हैं और इस विषय को गंभीरता से लेके, क्योंकि सचमुच में बहुत आवश्यक है। और केंद्र की सरकार आज पूरे बिहार के अंदर जिस तरह के सड़क की व्यवस्था बनाई है, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकल राजनीति। नितिन गडकरी की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इतिहास में जो है सबसे मजबूत और सबसे अच्छे जो है पथ परिवहन मंत्री बने हैं, लेकिन कहलगांव का रोड देखने के बाद थोड़ा सा दुख होता है। अब आते हैं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे। लगातार हर दिन पेपर में फ्रंट पेज पे जो है हत्या, अपराध, ATM चोरी, बैंक चोरी, शोरूम चोरी, सोना चोरी, ये सब चीज़ों को देखने को मिल रहा है। अभी जो है पटना सिटी में एक कबाड़ वाले युवक के सर में गोली मार दिया गया, उनसे 11 लाख रुपया लूट लिया गया। तो बिहार में ये जो माहौल बना है, इसके लिए कौन है दोषी? देखिए, सत्ता में जब अपराधियों की, भ्रष्टाचारियों की जमात बैठ जाती है तो उनके अनुयायी जो होते हैं उनका मनोबल बढ़ जाता है, और आज यही बिहार में हो रहा है। तो इसे रोकेगा कौन? विपक्ष का काम होता है कि अगर कहीं भी जनता को सत्ता दल से ज़्यादा कम और विपक्ष से ज़्यादा उम्मीद होता है। अगर जनता के साथ कहीं भी गलत होता है तो विपक्ष के नेताओं को सड़कों पे आना चाहिए। आप ईमानदारी से बोलिए, आपको छोड़ के, आप अक्सर हर जगहों पे दिखते हैं, आप जाते हैं, आपको छोड़ के विपक्ष के कौन से नेता जो हैं हर जगह जो है जनता की समस्याओं को उठाने के लिए मौजूद रहते हैं, आपको छोड़ के? मैं बता दूं कि आज आरा के अंदर हो, लखीसराय के अंदर हो, कई जिले के अंदर हो, समस्तीपुर के अंदर हो, हम तो स्वयं जाते ही। मैं वही बोल रहा हूँ। आप देखिए, आप दिखते हैं हमें, आप दिखते हैं ज़मीन पे। जो सच है वो मैं बोलूँगा। ऐसा नहीं है कि आपके अलावा बीजेपी के कौन से नेता जो है वो अलग अलग जगहों पे जाके दिखते हैं। ट्विटर के अलावा कोई नहीं दिखते हैं। ये सच्चाई है, इसे आप झुठला नहीं सकते हैं। देखिए, हमारे कार्यकर्ता सब जगह प्रतिवाद भी कर रहे हैं। नहीं, कार्यकर्ता में भी कमी नहीं है। कहीं नहीं तो कहीं जो बीजेपी के और भी नेता हैं वो लोग जो है उतना जनता की समस्याओं को नहीं उठा रहे हैं जितना अकेले आप उठा रहे हैं। अगर सब उठाएं तो शायद जो है कुछ अपराध पे लगाम लग जाए। पूरी पार्टी लगी हुई है और पार्टी इसको गंभीरता से ली है। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि आज यही मामला को लेकर कल हम माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के पास भी जा रहे हैं, एक शिष्टमंडल लेकर, कानून व्यवस्था को ही लेकर। और पूरे बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से बद से बदतर हो रही है, गिरती हुई कानून व्यवस्था और सरकार की उदासीनता, प्रशासन की संवेदनहीनता के कारण
ये पूरे मामला को लेकर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इनसे संभल नहीं रही। सबसे ज़्यादा पूरे देश में अगर युवा कहीं के परेशान है तो वो बिहार के हैं। हर दूसरे दिन जो है लाठीचार्ज होता है, आपको राज्यपाल भवन के पास, मुख्यमंत्री सचिवालय के पास या डकबंगला चौराहा, गांधी मैदान, हर दूसरे दिन लाठीचार्ज होता है। अभी कुछ दिन पहले जो है बीपीएससी वालों पे लाठीचार्ज हुआ है। तो इसके लिए कौन है दोषी? देखिए, जब जब प्रशासनिक अराजकता फैलती है तो लोगों की अपेक्षाओं के नियमानुकूल व्यवस्था चरमरा जाती है, और आज वही हो रहा है। क्योंकि कुर्सी के लिए लोग पूरी तरह से प्रशासन पर ध्यान नहीं जा करके कुर्सी बचाने पर ध्यान है। बीपीएससी के बच्चों के साथ धांधली हुआ है। एक बार एग्जाम हुआ, उसे कैंसिल किया गया, दोबारा एग्जाम हुआ, उसमें 4 से 5 प्रश्न गलत है। हालांकि बच्चे जो है आरोप लगा रहे हैं कि 9-10 प्रश्न गलत है, और फिर भी रिजल्ट जारी कर दिया गया। उसके लिए बीपीएससी के बच्चे जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। सत्ता दल से उन्हें उम्मीद नहीं है, शायद विपक्ष से होगा। तो क्या विपक्ष के नेता बीपीएससी के बच्चों का साथ देंगे? मैं तो एक गुजर रहा था एक कार्यक्रम में, बच्चे ने वहाँ हम लोगों को रोका और उनकी बात को भी हमने सुना है, और हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार को संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। संवेदनशीलता के साथ इनके प्रश्न जो है, 9 प्रश्नों का जवाब गलत का आरोप लगा रहे थे, 1 प्रश्न का जवाब सुधारा भी गया था, और 8 प्रश्न का। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीपीएससी जैसी संस्था के अंदर, आयोग के अंदर, अगर जो 150 प्रश्न सही रूप से चयन नहीं कर सकते, आपकी मानसिकता पर प्रश्न उठ रही है, आपकी पवित्रता पर उंगली उठ रही है, तो ऐसे लोगों को हटाना चाहिए। ऐसे लोगों को लंबे समय से वहाँ बैठा कर कहीं न कहीं सरकार प्रतिभा का दमन कर रही है, उसकी पारदर्शिता को समाप्त कर रही है, और उस आयोग की विश्वसनीयता को खत्म कर रही है। एक और सवाल है, बिहार में जो है युवाओं के पास सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो यहाँ के किसान। रीगा चीनी मिल जो है बंद हो गया, मढ़ौरा चीनी मिल का लोहा काट के बेचा जा रहा है, बहुत सारे जगहों पे जो है कबाड़ के रूप में बेच दिया जा रहा है। तो इन सब चीनी मिल को चालू कराने के लिए बिहार की जनता जो है, विपक्ष के सबसे बड़े नेता आपसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं? देखिए, जो इंडस्ट्रियल वातावरण के लिए आपने चर्चा किया, इंडस्ट्रियल वातावरण बनाने के लिए एनडीए सरकार में हमारे माननीय मंत्री भी कितना पहल किए। मैं खुद लेबर मिनिस्टर था। इन तमाम विषय को लेकर हम लोग पूरी संवेदनशीलता के साथ उनको मदद कर रहे थे। लेकिन आप हमेशा एक चीज़ समझें कि जहां कानून व्यवस्था ठीक रहती है, निवेशक का उत्साह भी बढ़ता है, रोजगार का अवसर भी बनता है। आज यहाँ की कानून व्यवस्था को देखकर निवेशक का उत्साह ठंडा है, वो भी साइड होना चाह रहे हैं, और सरकार की उदासीनता से रोजगार का अवसर भी समाप्त हो रहा है। नीलम देवी के परिवार वालों को क्या इंसाफ मिल पाएगा? उनकी इंसाफ के लिए ही तो मैं कल जा रहा हूं, और ये सरकार गिरफ्तार, हमारे जाने के बाद जब प्रोग्राम बना और जिस दिन हम गए उस दिन गिरफ्तारी हुआ मुख्य अभियुक्त का, शकील मियाँ का। शकील मियाँ का सच को थोड़ा और जानने के लिए सरकार को हमने कहा है कि वो व्यक्ति गैरमजरूआ जमीन पर कब्जा करके खटाल बना दिया, और वहाँ से 7 पंचायत के लोग गुजरते हैं, बहू बेटी बच्ची जो पढ़ने के लिए जाती है गुजरती है, उसके साथ उसकी बदतमीजी और परेशानी। इसके पहले भी घटना घटा, लोग अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए थाना तक नहीं पहुँचता है, आरोप में न्याय नहीं मिलने के कारण मौन हो जाता है। ये तमाम विषय में हमने एसपी से भी बात की। हम कहा कि आप लोग किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति में आज बांग्लादेशियों को सरकारी जमीन पर जिस तरह से, यानी आप मानते हैं कि बांग्लादेशियों को जो है बिहार में बसाया जा रहा है? निश्चित तौर पर सरकार की अप्रत्यक्ष सहानुभूति है। एक और कड़वा सवाल एक बड़े पद पर बैठे पदाधिकारियों का सुनियोजित ये खेल है। एक और कड़वा सवाल, बांग्लादेश बॉर्डर पे हमारे बीएसएफ के जवान खड़े रहते हैं। बीएसएफ जो है गृह मंत्रालय के अंदर आता है, तो जब बीएसएफ के जवान बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, फिर भी बांग्लादेशी जो है उस बॉर्डर से घुस कैसे जा रहे हैं? वो बॉर्डर की तो सुरक्षा पुलिस तो करती नहीं है। आप एक चीज़ बता दें कि आज बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर
बिहार के सीमांचल, बिहार के सीमांचल के अंदर जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का माहौल है, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से टाइट किए हैं। उसके पहले कितने लोग घुसे हैं, और जो लोग घुसे हैं धीरे धीरे यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितना खेल बेल कर रहे हैं, और सरकार, सत्ता, शासन, प्रशासन में बैठे लोग इनको किस तरह से नागरिकता का स्वरूप देने में लगे हैं। अच्छा, गुजरात चुनाव तो मैं आपको जानकारी दे दें और सुन लीजिए कि मैं लेबर मिनिस्टर था तो लेबर कार्ड बनाने में मैंने रोक दिया था कि आप पूरी तहकीकात करिए, उनके परिवार के, उनके लोगों की पहले से पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। गुजरात चुनाव आप लोग जीत गए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव क्यों हार गए? हिमाचल प्रदेश का देखिए, कुछ प्रदेश का, छोटे स्टेट का एक नेचर भी होता है, एक बार सत्ता एक बार विपक्ष, ये पलटते रहता है। और हर बार आप देखते हैं, फिर भी पिछले बार बहुत लोगों की सफाया हो गई, हम लगभग में बराबर आ जाते हैं, सीट कुछ कम हो जाती है लेकिन सफाया नहीं होता है। वो सफाया का युग चला गया है। आप हिमाचल में देखें कि सरकार पलटते रही है, दोबारा वहाँ का नेचर रहा कि नहीं लौट पाती है। इस बार हम लोग लौटते लौटते ठहर गए। अच्छा, अब बिहार का विकास कैसे होगा? बिहार से पलायन कैसे रुकेगा? बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार कैसे मिलेगा? बिहार के लोगों को बिहार में स्वास्थ्य सुविधा का व्यवस्था अच्छे ढंग से कैसे मिलेगा? देखिए, जब तक हम जातीय जहर के लहर से लोगों को प्रभावित करेंगे, शैक्षणिक वातावरण को हम सशक्त और मजबूत नहीं करके खाना पूर्ति करेंगे, आज शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, सड़क हो, सुरक्षा हो, ये तमाम विषय पर संवेदनशीलता दिखाई पड़नी चाहिए। और ये विषय को पहले से ही हम लोग जब सरकार में थे उस समय भी गंभीरता से ले रहे थे। हम लोग बार बार सरकार को सतर्क सावधान करते थे। कुछ वातावरण बना भी था, बनने का अवसर आज 2005 में एनडीए सरकार बिहार के अंदर आई। 2005 से 10 के अंदर आप देखिए, सुरक्षा के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ था। जब रास्ता पर पटरी पर गाड़ी आई तो डिलेल कौन कर दिया। फिर 2010 के बाद 2/3 बहुमत आई, इनके मन में अहंकार आ गया कि मैं अपने बलबूते ही सरकार क्यों नहीं बना। इनके मन में, यानी कहने का मतलब है कि ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं क्या? ये यही तो कह रहा हूँ कि ये सपना जग गया, और उस सपना के परिणाम 2013 में फिर सरकार आरजेडी के साथ, जिसके विरुद्ध लड़के आए थे, जब पटरी को पर गाड़ी को लाए थे और सुधारने लगे तो फिर बेपटरी कर दिए। इनकी अहंकार के कारण, इनके स्वार्थ के कारण, बड़े भाई छोटे भाई दोनों मिली भगत के कारण बिहार को बेपट्टी कर दिया। अच्छा, 2024 में क्या नरेंद्र मोदी जी को एज अ प्रधानमंत्री कैंडिडेट नीतीश कुमार टक्कर दे पाएंगे? मुख्यमंत्री की कुर्सी ही बचा लेना इनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। हमको लगता है 24 तक इनकी कुर्सी बचेगी ही नहीं। प्रधानमंत्री का सपना तो बहुत दूर का है, और सपना कभी अपना नहीं होता है। जिसने भी सपना दिखाया है उनको ये मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीनने की तैयारी में लग गया है। इनको आश्रम भेजने का कई बार सलाह भी दे चुका है। चलिए, ये विजय सिन्हा जी हैं जो बिहार बीजेपी के विपक्ष के नेता हैं, और इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? बिहार के विकास के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इन सब चीज़ों पे आप लोग अपना राय जरूर रखना। साथ ही साथ पिपरपैती में जो घटना हुआ है उसके लिए भी आप लोग आवाज़ जरूर उठाना। जय हिंद।